मंत्री जी, क्या आप कभी बैलगाड़ी पर विधानसभा पहुंचे हैं? ये झारखंड है जहां मरीजों को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं होती और नेता मंत्री विधायक लाल बत्ती के गाड़ी पर विधानसभा तक पहुंचते हैं। देखिए ना इस पूरे फुटेज को, किस तरह एक गर्भवती महिला को खाट पर ले जाना पड़ रहा है। ना सड़क है, ना उपचार और ना ही एम्बुलेंस। जहां के आदिवासी, गरीब, किसान की जिंदगी पहले से ही संघर्षों से घिरी पड़ी है, लेकिन अब तो इलाज भी नसीब नहीं है। ये वो झारखंड है जहां की जमीन सोना उगलती है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ऑक्सीजन तक नसीब नहीं होती। मंत्री विधायकों को हेलीकॉप्टर तक दिया जाता है इलाज कराने के लिए, और आम जनता के लिए एक स्ट्रेचर भी नहीं मुहैया कराया जाता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एम्बुलेंस क्यों नहीं आई, सवाल यह है कि मंत्री जी, क्या आपने कभी सोचा कि आपको यदि खाट पर विधानसभा भेजा जाए तो कैसा लगेगा? स्वास्थ्य मंत्री साहब, क्या आपने कभी सोचा कि यदि आपको खाट पर अस्पताल ले जाया जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको तो लाल बत्ती और एसी की गाड़ी मिली, लेकिन जनता को क्या मिला? दर्द, धूल और एक टूटी हुई व्यवस्था। मंत्री जी, ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये हर उस झारखंडी की कहानी है जो इलाज से पहले एक सिस्टम से लड़ता है। जिला अस्पतालों की हालत देखिए ना, ना दवाइयां हैं, ना डॉक्टर समय पर आते हैं और ना ही मशीनें काम कर रही होती है। मरीज स्ट्रेचर पर नहीं बल्कि जमीन पर पड़े रहते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है झारखंड भारत की सबसे निचली स्वास्थ्य व्यवस्था में आती है, लेकिन फिर भी आपके बयानों में सब कुछ ठीक है। शायद आपके भाषणों में विकास हो, लेकिन गांव में लोग आज भी इलाज के लिए तड़प रहे हैं। खाट पर लदे लोग झूठे वादे की असलियत बता रहे हैं। कागजों पर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जमीन पर जनता दम तोड़ रही है। आज वक्त है सवाल पूछने का, आज वक्त है जवाब मांगने का, क्योंकि जो जनता ने आपको कुर्सी दी थी, आज वही जनता अस्पताल के बाहर जाने गवा रही है। शर्म आनी चाहिए इस व्यवस्था को जो खाट को भी एम्बुलेंस बना देती है, और फिर भी सत्ता में बैठे लोग सीना ठोक कर ये कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है। स्वास्थ्य मंत्री साहब की बेशर्मी की हद तो देखिए। अब ये छोटे मोटे यूट्यूबर को कैमरे अस्पताल के अंदर ले जाने तक को मना करते हैं, वीडियोस बनाने तक को भी बैन करवा दिए हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए कैमरे को बंद कर देना हमें नहीं लगता है कि ये आपका सही निर्णय है। हम इस तानाशाही रवैये के सख्त खिलाफ हैं। मंत्री साहब, ये आपकी पार्टी के दफ्तर नहीं है कि आप उन्हें रोक सके कैमरे ले जाने के लिए। ये कोई बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम की पार्टी दफ्तर नहीं है कि आप उन्हें मना कर सके कैमरे अंदर करने के लिए, क्योंकि ये अस्पताल लोगों की टैक्स की पैसे से बनी है। ये अस्पताल झारखंड के लोगों की एक एक रुपया की टैक्स की पैसे से बनी है। आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं। फिर भी हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम आपकी शर्त को भी मानेंगे, हम आपकी इस निर्णय का भी सम्मान करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब गरीब से गरीब आदमी भी एक स्ट्रेचर के लिए, इलाज के लिए और एम्बुलेंस के लिए दर दर ना भटके। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? क्या आप इसे लिखकर स्पष्ट करेंगे कि एक गरीब से गरीब आदमी भी एम्बुलेंस के लिए, इलाज के लिए और स्ट्रेचर के लिए दर दर नहीं भटकेंगे? क्या इस बात की आप गारंटी देंगे कि झारखंड के लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी? क्या आप इस बात की गारंटी देंगे कि आज के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था झारखंड की सुधर जाएंगी? मंत्री साहब, हम आपसे जवाब मांगना चाहते हैं।